सभी मित्रों को नमस्कार। जो मैंने वीडियो बनाई थी स्ट्रेटजी वाली, उसको आप लोगों ने बहुत प्यार दिया है। अनएक्सपेक्टेड व्यूज़ हैं, लाइक्स हैं और कमेंट्स हैं। दैट मीन्स जो मेरी स्ट्रेटजी थी वो शायद आपको पसंद आई है। कुछ लोगों के कमेंट्स थे कि सर आप भी कुछ क्लासेस लीजिए, और एक दो लोगों का ये था कि सर आप मैथ्स की क्लासेस दीजिए। तो लास्ट मैंने 2 क्वेश्चन सिर्फ डाले थे मैथ्स के, जिसको आप लोगों ने देखा, लोगों ने उस पर कमेंट भी किए हैं। इस बार मैं कुछ ज़्यादा क्वेश्चंस 10 क्वेश्चंस लेके आपके सामने आया हूँ। इन 10 क्वेश्चंस को आपको करना है। ये सभी क्वेश्चंस NCERT बुक से ही होंगे, एक भी क्वेश्चन बाहर का नहीं होगा। सभी को ये क्वेश्चंस आने चाहिए, और मेरे हिसाब से शायद बहुतों को आते भी होंगे। जिनकी मैथमेटिक्स अच्छी है वो लोग बहुत अच्छे से इन क्वेश्चंस को करेंगे, लेकिन जिनको मैथ्स नहीं आती उनको तो ज़रूर इन क्वेश्चंस को देखना चाहिए। और मैं एक एक्सपीरियंस अपना शेयर करूँगा। जो मेरा सुपर टेट का एग्ज़ाम हुआ था, जो उसमें मैथ्स आपने अगर देखी हो तो बहुत स्टैंडर्ड मैथ्स आई थी। हम लोगों के पास टाइम बहुत कम था, तो मैं मैथ्स नहीं पढ़ा था मैंने, क्योंकि मुझे लगता था कि मैं मैथ्स कर लूँगा, मुझे बाकी सब्जेक्ट्स पे फोकस करना चाहिए। तो मेरी कम प्रैक्टिस की वजह से उस 20 नंबर के मैथ्स में, मैं मानता हूँ कि मेरी मैथ्स अच्छी है, फिर भी मैं करीब 15 या 16 नंबर ही ला पाया, मैं 19 नंबर नहीं ला पाया। क्यों? जस्ट बिकॉज ऑफ लैक ऑफ प्रैक्टिस। और मेन रीज़न लैक ऑफ प्रैक्टिस का क्या था? टाइम नहीं था। बट आप लोगों के पास अच्छे से टाइम है, तो जिनको मैथ्स आती है तो प्लीज़ आप लोगों से बोलूँगा ये एक एक दो दो नंबर आप लोग यहाँ ना गंवाएं और मैथ्स की प्रैक्टिस करें। इस बार आप लोगों को ये ज़रूर करना है, वीडियो में पॉज कर लीजिए, क्वेश्चंस को लगाइए। 10 क्वेश्चंस हैं, इंटीजर्स के क्वेश्चंस हैं, और पहले सॉल्व करने के बाद लास्ट में आंसर्स आपको चेक करने हैं, ये ध्यान रखिएगा। और अपने कमेंट ज़रूर बताइएगा, जिसके 10 आउट ऑफ 10 आएंगे मैं नेक्स्ट वीडियो में उनका नाम ज़रूर लूँगा। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। यूज़ द साइन ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल टू इन द बॉक्स टू मेक द स्टेटमेंट्स ट्रू। ये आपके सामने 5 क्वेश्चंस हैं। इनमें आपको कौन सा बड़ा है और कौन सा छोटा, उसके लिए आपको एरो लगाना है। ये ग्रेटर देन का साइन होता है, ये आप सबको पता होगा। जिसकी तरफ मुंह खुलता है वो बड़ा होता है, ठीक है। तो ये आपके सामने है, इसको पॉज करिए, इन क्वेश्चंस को अपने कॉपी पे लगाइए, आंसर टिक कर लीजिए और फिर लास्ट में चेक करिएगा। थोड़ी देर के लिए आपको टाइम दे रहा हूँ मैं। फिर जब ये क्वेश्चंस हो जाएं, पॉज कर लीजिएगा ज़रूर से, नेक्स्ट क्वेश्चंस पे आइएगा। फिल इन द ब्लैंक्स टू मेक द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स ट्रू। मतलब जो ये खाली जगह है इसमें आपको आंसर लिखना है। सॉल्व करिएगा, आंसर लिखिएगा। इसको भी आप पॉज कर लीजिए, सॉल्व कर लीजिए अपनी कॉपीज़ में, आंसर नोट कर लीजिए। उसके बाद आपको लास्ट में आंसर्स मिलेंगे विद एक्सप्लेनेशंस। आई होप आप सब ने ट्राई कर लिया होगा। मैं बहुत टाइम नहीं लूँगा, क्योंकि लंबी वीडियो करने से कोई फ़ायदा नहीं है। जल्दी जल्दी आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, पहले क्वेश्चन पे आते हैं। सबसे पहले इन क्वेश्चंस को करने से पहले आपको 2-3 चीज़ें अच्छे से पता होनी चाहिए। सबसे पहली चीज़, आपको बॉडमास रूल के बारे में पता होना चाहिए। क्या होता है भाई बॉडमास रूल? यह है बॉडमास रूल। मैथ्स वाले जो बच्चे हैं उनके लिए छोटी सी चीज़ है, इसका फुल फॉर्म सुन लीजिए। सबसे पहले होता है ब्रैकेट, बी से ब्रैकेट, ऑफ डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन। फिर से सुनिएगा, ब्रैकेट ऑफ डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन। अब इसका मतलब क्या होता है तो ये भी सुन लो भाई। जो ये लाइन से लिखे हुए हैं ना, इनको इसी तरीके से सॉल्व करना है। मतलब अगर आपके सामने एक इक्वेशन दी गई है तो सबसे पहले आप ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, ऑफ को भी आप छोड़ दीजिए, फिर आप डिवाइड वाला साइन सॉल्व करेंगे, फिर मल्टीप्लाई वाला सॉल्व करेंगे, फिर ऐड वाला, और फिर सब्ट्रैक्ट वाला। एडिशन और सब्ट्रैक्शन में आप आगे पीछे कर सकते हैं, लेकिन BDM इनमें तो आपको लाइन याद रखनी है कि पहला आपको ब्रैकेट सॉल्व करना है, फिर डिवाइड करना है, फिर मल्टीप्लाई करना है। अब आपके पास यहाँ पे डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन अभी नहीं है, वो आगे के क्वेश्चंस में कुछ आएंगे जो नेक्स्ट वीडियो बनेगी। यहाँ पर सिर्फ एडिशन और सब्ट्रैक्शन है। तो फटाफट देख लेते हैं भैया। बॉडमास रूल के हिसाब से सबसे पहले हमें ब्रैकेट ही सॉल्व करना होता है। अब देखिए यहाँ पे ब्रैकेट लगे हुए हैं। अब बॉडमास रूल के बाद आपको सबसे बेसिक चीज़ पता होनी चाहिए, क्या? प्लस प्लस इक्वल टू प्लस।
इसको आप नोट कर लीजिए, जिसको नहीं आता ये उनके लिए बता रहा हूँ, जिसको नहीं आता वो नोट करिए, पहले इसको नोट कर लीजिए फिर समझाएंगे। प्लस प्लस इक्वल टू प्लस, ठीक, प्लस माइनस इक्वल टू माइनस, पढ़ लीजिए इसको भी और नोट कर लीजिए। प्लस माइनस माइनस, माइनस माइनस इक्वल टू प्लस, इसको भी नोट कर लीजिए। फिर माइनस प्लस इक्वल टू माइनस, इसको भी नोट कर लीजिए। अब इनका मतलब क्या है, जब भी आप दो नंबर्स को आपस में सॉल्व करते हैं, अगर वो दोनों प्लस के हैं तो आप उनको सिंपल ऐड कर देंगे। जैसे 2 + 3 क्या हो जाता है 5, क्यों, क्योंकि दोनों प्लस के थे, कोई दिक्कत नहीं है। फिर आता है प्लस माइनस, क्या बताया था मैंने, प्लस माइनस माइनस, मतलब अगर कोई एक प्लस का है दूसरा वाला माइनस का है तो आप उन दोनों को क्या कर देंगे, आपस में माइनस कर देंगे। जैसे मान लीजिए लिखा हुआ था 8 - 5, तो आप इसको 3 क्यों लिख देते हैं, क्योंकि देखिए ये वाला प्लस का था, साइन हमेशा आगे होता है, ये प्लस का था, ये माइनस का था, तो प्लस माइनस आपने माइनस कर दिया। एक और एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे मान लीजिए -5 + 8, क्या लिखा है देखिए मैंने, प्लस माइनस माइनस होता है, मतलब अगर एक प्लस का है दूसरा माइनस का है, देखिए एक प्लस का था एक माइनस का था, तो आपस में क्या करेंगे, दोनों माइनस करेंगे, मतलब दोनों को आपको माइनस करना है और आंसर कितना आ जाएगा 8 - 5 दैट इज 3। इसी तरीके से अगर दोनों माइनस के हैं, माइनस माइनस क्या बताया था आपको प्लस, मतलब -2 और -5 है, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 7, वो भी माइनस का, इस पे भी आप छोड़िए, मतलब ये दोनों ऐड हो जाएंगे, 5 और 2 7 हो जाएगा। इतना बात समझिए पहले भी। तो दो अगर माइनस के हैं तो आप उनको आपस में क्या करेंगे, दोनों को ऐड करेंगे, प्लस करेंगे। ये आपको चीज़ क्लियर हो गई होगी। अब इन सभी प्लस माइनस माइनस के बाद आपको इतना ध्यान रखना है, चाहे प्लस प्लस हो, चाहे प्लस माइनस हो, चाहे माइनस माइनस हो, कुछ भी हो, जो आंसर आपका आएगा उसके पास जो साइन होता है वो बड़ी वाली नंबर का आता है। आंसर का साइन बड़े वाले नंबर से आता है, इसका मतलब समझते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने लिखा -8 + 5, अब आपको बताया था माइनस प्लस, ये माइनस का था ये प्लस का था, तो माइनस प्लस क्या करना है, इनको माइनस कर देना है, मतलब माफ करिएगा 8 में से 5 को माइनस कर दीजिए तो आंसर आया 3। लेकिन अभी मैंने क्या बताया, इस आंसर का जो साइन होता है वो देखते हैं कि बड़ी वाली संख्या कौन है। अब देखो 8 और 5 में 8 बड़ा होता है ना, तो 8 के पास कौन सा साइन था, माइनस का साइन था, तो यहाँ पर आ गया -3। तो आंसर क्या है आपका एक्चुअल में -3। एक एग्जांपल और देख लेते हैं फिर क्वेश्चंस पे आते हैं, बहुत टाइम लगाएंगे। मान लीजिए लिखा है -20 और +2, माइनस प्लस माइनस होता है, मतलब दोनों को माइनस कर दीजिए, आंसर आया 18। साइन किसका होगा, जो बड़ी संख्या है, मतलब 20 बड़ी थी, 20 के पास माइनस का साइन था, तो आंसर हो गया -18। आई होप आपको बात समझ में आ गई होगी। अगर आपको नहीं आई तो बताइएगा, मैं एक डेडिकेटेड वीडियो इस पर बना के डाल दूंगा। अब ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, ठीक है। तो फटाफट आप देख लेते हैं, ब्रैकेट को सॉल्व कर लेते हैं, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, देखिए -8 -4, माइनस माइनस प्लस होता है और दोनों माइनस के हैं, तो ये हो गया -12। इधर देख लेते हैं -8 माइनस माइनस प्लस होता है और माइनस माइनस प्लस करेंगे तो प्लस और 4, मतलब -4। ठीक, ध्यान से देखिएगा, -8 माइनस माइनस प्लस और प्लस का 4, और प्लस माइनस माइनस करना होता है, माइनस किया, साइन किसका था 8 का बड़ा था, दैट इज -4। नेगेटिव नंबर्स में उल्टा है, जैसे आपको पता है कि 4 बड़ा है और 4 छोटा है और 12 बड़ा है, लेकिन अगर इसमें माइनस का साइन लगा दिया तो सब उल्टा, तो अब -4 बड़ा हो जाएगा, तो यहाँ कौन बड़ा हो गया, -4 बड़ा हो गया, मतलब जो आपका पहला आंसर है कौन ग्रेटर है, ये चेक कर लीजिए, पहला आंसर ये हो गया। थोड़ा स्पीड बढ़ाते हैं क्वेश्चंस की। -3
प्लस का 7 माइनस का 19, मतलब कितना हो गया प्लस। पहले अब देखिए जब 3 आ गए तो पहले किसी दो को सॉल्व कर लीजिए, इन दो को सॉल्व कीजिए। माइनस प्लस माइनस होता है, साइन किसका बड़ा होगा 7 का, मतलब आंसर आ गया 4, सॉरी माफ़ करिएगा माइनस का 19 था, कितना आ गया 4 आ गया, माइनस का 19। फिर से प्लस माइनस 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 करेंगे, साइन बड़ा किसका है 19 का, तो आंसर माइनस में आएगा और आंसर आएगा माइनस का 15, माइनस का 15 आंसर आ गया। अब दूसरी तरफ देख लेते हैं क्या क्या लिखा हुआ है। देखिए ध्यान रखिएगा, माइनस का 15 इसका आंसर है इधर से, सॉरी माइनस का 15 है, ये ध्यान रखिएगा। अब इधर आ जाते हैं, 15 माइनस 8 माइनस 9। देखिए 15 और 8 प्लस माइनस माइनस 8 और 7 15 होता है, मतलब कितना बचा 7 बचा। बड़ा 15 था तो प्लस का ही साइन आएगा, माइनस का 9 प्लस माइनस 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 का 2। कौन बड़ा है बताया था, नेगेटिव में सब उल्टा होता है, तो नेगेटिव में सब उल्टा होता है, इसका मतलब कौन बड़ा है माइनस का 2 बड़ा है। तो इसका मतलब सेकंड वाले का जो आंसर है वो भी क्या हो गया, तो ये भी ये था, ये भी ये हो गया। ठीक है, आगे देख लेते हैं क्या बोल रहा है। 23 माइनस 41 प्लस 11, 23 माइनस 41 माइनस 11, इसको मैंने सॉल्व करके रखा हुआ है, ये देख लीजिए आप। पहले हम इन दोनों को सॉल्व कर लेते हैं। 23 माइनस 41 करेंगे तो कितना जाएगा, ये प्लस माइनस माइनस, माइनस का साइन बड़ा क्योंकि 41 बड़ा था, तो माइनस का 18 प्लस का 11 प्लस माइनस माइनस, माइनस का साइन बड़ा था तो माइनस का 7। इसी तरीके से 23 माइनस 41 तो माइनस का 18, माइनस 18 माइनस 11, माइनस माइनस प्लस होता है लेकिन साइन माइनस का आएगा, तो कौन बड़ा हो गया आपका, तो आपका माइनस 7 बड़ा हो गया। माइनस 7 बड़ा हो गया मतलब आपका ये वाला, तो इसका आंसर ये हो गया। नेक्स्ट वाले का देख लेते हैं। 39 प्लस प्लस माइनस माइनस 24 माइनस 15, 36 प्लस माइनस 52 माइनस माइनस प्लस 36। अब देखिए 39 माइनस 24 करेंगे तो प्लस माइनस माइनस हो गया, सिंपल माइनस किया दैट इज 15, 15 माइनस 15 दैट इज 0। 36 माइनस 52 करेंगे तो प्लस क्या हो गया, प्लस माइनस फिर से माइनस, साइन 52 का बड़ा था तो माइनस का 16 प्लस का 36, माइनस प्लस फिर से माइनस करेंगे लेकिन साइन 36 का बड़ा है तो आंसर प्लस का 20। तो 0 बड़ा है या 20, आप सभी को पता है कौन बड़ा है, 20 बड़ा है, दैट इज 20। लास्ट पार्ट को देख लेते हैं। माइनस 231 प्लस 79 प्लस 51 वाला, तो माइनस प्लस माइनस, साइन माइनस का बड़ा था तो माइनस का 152 प्लस 51, फिर माइनस प्लस माइनस, माइनस का साइन फिर से बड़ा था तो माइनस 101। माइनस 399 प्लस 59, माइनस का साइन फिर बड़ा था, माइनस प्लस माइनस तो माइनस का 240 प्लस 81, सॉरी ये मैं यहाँ लिखना भूल गया हूँ, प्लस 81। इनको सॉल्व करेंगे माइनस प्लस माइनस, माइनस का साइन फिर से बड़ा तो आंसर माइनस 159। माइनस में सब उल्टा होता है, छोटा वाला ही बड़ा होता है हमेशा, तो मतलब कौन बड़ा हो गया आपका, दैट इज। आई होप आपको ये सारे आंसर्स मिल गए होंगे और समझ में भी आए होंगे। कोई ना समझ में आए तो कमेंट में ज़रूर बता दीजिएगा, क्योंकि मैंने थोड़ा जल्दी किया है, क्योंकि लंबी वीडियो हो जाने से जिनकी बहुत अच्छे से प्रैक्टिस है उनको फिर थोड़ा सा दिक्कत होती है। तो जिसको प्रॉब्लम आए वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट कर दीजिएगा। तो ये हो गए आपके सारे आंसर। आई होप किसी न किसी के तो 5 आउट ऑफ 5 ज़रूर आए होंगे। कमेंट ज़रूर करिएगा, मैं नाम ज़रूर लूँगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए अब इसको सॉल्व करना है। देखिए जब ऐसे क्वेश्चंस आते हैं तो उनको सॉल्व करने के लिए आपको दो बातें ध्यान रखनी है। सबसे पहले जो खाली जगह भैया उसको आप एक्स मानिए, जितनी भी खाली जगह हैं उन सबको क्या मानिए, एक्स मानिए, क्योंकि हमको एक्स निकालना है। एक फंडा याद रखिए, जो चीज़ निकालनी है उसको एक तरफ रखना है और बाकी सबको दूसरी तरफ फेंक देना है। दूसरी तरफ मतलब इक्वल टू के दूसरी तरफ। अब जिसको निकालना है वो एक तरफ, बाकी सबको दूसरी तरफ। निकालना क्या है, एक्स निकालना है। अब जरा देख लेते हैं इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कैसे करेंगे। पहला पार्ट, हमने एक्स मान लिया है, माइनस माइनस प्लस, लेकिन साइन माइनस का -13। इधर से जो निकालना है उसको एक तरफ, बाकी सबको एक तरफ, तो -8 को इधर उठा के ले आए। ध्यान रखिएगा इक्वल टू के इधर पे या उधर पे, जब भी हम इक्वल टू के इधर उधर किसी भी नंबर को ले जाते हैं तो उसका साइन बदल जाता है। मतलब यहाँ पर माइनस का था तो यहाँ पर आके देखिए ये प्लस का 8 हो गया, क्योंकि ये नियम है।
प्लस माइनस माइनस, आंसर आ गया -5। तो x की जगह आंसर कितना आ जाएगा आपका -5। तो भाई लिख लेते हैं यहाँ पे -5। नेक्स्ट ध्यान रखिएगा, अच्छा क्वेश्चन है। 13 - 12 + x 13। अब हम -12 -7 को पहले सॉल्व करेंगे क्योंकि ये ब्रैकेट के अंदर थे, तो ये -19 आया। 13 - 12 करेंगे तो 1 आया। जो निकालना है वो एक तरफ, बाकी सबको एक तरफ, तो 1 को उठा के इधर पे ले आए, तो मतलब -6 और इधर पे -1, दैट इज माइनस माइनस प्लस, आंसर -7। तो इसका आंसर कितना हो गया -7। ओके सॉरी, माफ़ करिएगा, शायद ये जो क्वेश्चन है ये शायद ये वाला क्वेश्चन था। सॉरी, इसका आंसर -7 है। ये ध्यान रखिएगा, ये थोड़ी मेरी गलती हो गई, मैंने ध्यान नहीं दिया। इसका आंसर -7 है, इसका आंसर -7 नहीं होगा। ठीक है, इसका आंसर -7 नहीं होगा। इसका आंसर बता देता हूँ आपको भी क्या होगा। देखिए यहाँ पर आपने x रख लिया, ये मैंने सॉल्व नहीं किया था, तो ये हो गया x इक्वल टू, जो निकालना है वो एक तरफ, बाकी सबको दूसरी तरफ, तो ये -53 पहले से यहाँ मौजूद था। ये -53 उठ के यहाँ पर आएगा, तो ये प्लस का 53 हो जाएगा। माइनस प्लस माइनस करना मतलब 53 से 53 को माइनस कर दीजिए, तो आंसर आ गया 0। तो ये जो सेकंड वाला है इसका आंसर कितना हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, दैट इज 0। यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर फिर से आपको क्या करना होगा, इसको x मान लीजिए। तो देखिए क्या हो गया क्वेश्चन आपका, 17 + x = 0। जो निकालना है वो एक तरफ, बाकी सबको दूसरी तरफ, तो x = 17 उठ के इधर पे आएगा, दैट इज -17। तो जो आपका ये वाला आपका पार्ट है, दैट इज थर्ड पार्ट, इसका आंसर आ गया -17। फोर्थ का क्वेश्चन मैंने अभी जस्ट समझाया था, उसका आंसर -7 था। और जो लास्ट पार्ट है आपका वो ये रहा, -4, ब्रैकेट खोलेंगे पहले, तो 15 - 3 किया, दैट इज 12। यहाँ पे ब्रैकेट खोलेंगे तो आंसर आया 11। माइनस प्लस माइनस होता है, साइन प्लस का आएगा, दैट इज 8। जो चीज़ निकालनी है वो एक तरफ, बाकी सबको दूसरी तरफ, तो 8 - 11, फिर से प्लस माइनस माइनस, बड़ा कौन है, -11 बड़ा था, तो आंसर आया -3। तो इसका आंसर हो गया आपका -3। आई होप किसी ना किसी के 10 आउट ऑफ 10 ज़रूर आए होंगे। जिसके भी 10 आउट ऑफ 10 आए, ईमानदारी से कमेंट करिएगा, नेक्स्ट वीडियो में उसका नाम आएगा। इसी तरीके के और क्वेश्चंस मैं धीमे धीमे लाता रहूँगा, जो एनसीईआरटी बुक के ही होंगे, जिनको परेशानी थी कि हम एनसीईआरटी कैसे इतनी पढ़ेंगे, तो उनके लिए जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है वो मैं छाट के ला रहा हूँ, डालता जाऊँगा। पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करिएगा, सब्सक्राइब भी करिएगा, क्योंकि मैं मेहनत कर रहा हूँ और आपके लाइक शेयर और सब्सक्राइब से मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो मैं मेहनत करता हूँ। आई होप सारे आंसर समझ में आए होंगे। जो नहीं समझ में आए कमेंट में पूछिएगा। कोई डेडिकेटेड टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो वो बताइएगा, वो भी मैं बना दूंगा आपके लिए। बस एक लक्ष्य आपको रखना है, क्या, आपका सुपर टेट निकले। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।